हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में हुए धमाके की आवाज सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए होते हैं और यहाँ पर एक टीचर भी मौजूद होती है जो कि इन स्टूडेंट्स से बोल रही होती है, स्टूडेंट्स आप में से कोई भी इस बिल्डिंग के पास नहीं जाएगा, यहाँ पर जल्दी ही फायर फाइटर्स की टीम आने वाली है और वो इस फायर को बुझा देगी। और हम देखते हैं कि इन स्टूडेंट्स में अयन भी मौजूद होती है जो की इस धमाके को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है फायर की पावर तो ली के पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ली अपनी पावर को यूज करते हुए किम को बुली कर रहा है। और ये सोचकर अयन काफी ज्यादा घबरा गई होती है और हम देखते हैं कि वो टीचर की बात नहीं सुनती और वो बहुत ही तेजी के साथ प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ लगा देती है। और ये देखकर वो टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो अयन को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन अयन टीचर की बात नहीं सुनती और वो बहुत ही तेजी के साथ उसी जगह की तरफ जा रही होती है। और हम देखते हैं कि अयन बहुत ही तेजी के साथ उस प्लेग्राउंड के दरवाजे को तोड़ते हुए प्लेग्राउंड के अंदर दाखिल हो गई होती है और वो सोच रही होती है, किम प्लीज जिंदा रहना, मरना मत, मैं आ रही हूँ। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किम तो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ होता है और ली यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। और ये देखकर अयन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, किम आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और ये ली जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है। तो ये सुनकर किम बोलता है, अरे नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, असलियत में हम दोनों ही सीढ़ियों से गिर गए थे, लेकिन इसे कुछ ज्यादा ही चोटें लगी हैं। और हम देखते हैं कि अयन ली की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है इसे तो बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं और देखने से साफ पता चल रहा है कि इन दोनों में फाइट हुई है। और वो चिल्लाते हुए ली से बोलती है, ली आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मेरे साथ मजाक मत करो और मुझे बताओ आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन वो देखती है कि ली तो वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखकर अयन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन असलियत में ली ने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली अब उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर आ गया होता है और वो चलते हुए अपने स्कूल वाली बिल्डिंग को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, चलो शुक्र है वहाँ पर अयन आ गई थी, वो ली को डॉक्टर के पास ले जाएगी, वरना मुझे ही उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता। लेकिन मुझे जिस चीज ने काफी ज्यादा हैरान किया है वो ये है। और हम देखते हैं कि असलियत में किम की स्टैट्स में एक न्यू चीज ऐड हो गई है जो कि चार्म है। और इसी के साथ किम ने ली के पास से एक स्किल को भी कॉपी किया है जिसका नाम है मोनार्च हर्ट। और ये देखकर ली सोच रहा होता है, मेरी स्टैट्स में जो चीज ऐड हुई है उसका नाम चार्म है, लेकिन इस तरह की स्किल्स तो बड़े सेलिब्रिटीज या फिर सिंगर्स के पास होनी चाहिए ताकि वो लोग और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकें। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मुझे ली के पास से कोई फायर वाली स्किल मिलने वाली है, लेकिन लगता है कि ये स्किल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए किम अपनी पार्टी मेंबर्स के पावर को बूस्ट कर सकता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, लगता है मेरे हाथ में जैकपॉट लग गया। और हम देखते हैं कि किम अभी इन चीजों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसी वक्त किम के पास काफी ज्यादा गाड़ियां आकर रुकती हैं जिन्हें देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी वक्त इन कार में से काफी ज्यादा लोग निकल कर बाहर आते हैं और इनमें इनका बॉस भी होता है जो कि असलियत में डिप्टी मैनेजर है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन इसी वक्त हम उस डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जिसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और वो किम से बोलता है, लड़के मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ग्राउंड में क्या किया था। जिसके बाद हमें ताइहान गिल का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, ओ तो तुम्हारा कहने का मतलब है उसने मेरे लड़के को पीटा और अब मेरा लड़का उसके पास है और उसके बदले में उसे मुझसे 1 बिलियन चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमजोर पर्सन हूँ जो इतनी आसानी से उसके सामने हार मान जाऊंगा। और हम देखते हैं कि इस पर्सन के सामने ही ली का बॉडीगार्ड बैठा हुआ होता है और वो बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, लेकिन मास्टर प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपके बेटे की जान खतरे में पड़ जाए। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, फिक्र मत करो, वो मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है उस लड़के की बहादुरी के लिए मुझे उसे एक रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए। और इसी वक्त वो पर्सन एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो एक यंग लड़का है इसीलिए उसने इस तरह की गलती की है, लेकिन आपको उसे किल करने की जरूरत नहीं है, प्लीज इस मैटर को इस तरह से सॉल्व मत कीजिए। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में आगे होता है और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में ताइहान गिल का लीडर है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है मेरे बेटे को हाथ लगाने के बाद भी मैं उसे जिंदा जाने दूंगा। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिप्टी लीडर पूछ रहा होता है, मुझे बताओ आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था। लेकिन ये सुनकर किम तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन किस बारे में बात कर रहा है, क्या ये उस एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने स्कूल में किया था, या फिर ये उस हॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जब मैंने इसे किंग की पावर शो की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन को पहले ही पता चल चुका है कि स्कूल के अंदर ये तमाम तबाही मैंने ही मचाई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे इसके लिए अरेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एक स्कूल के अंदर अपनी पावर्स का यूज करना बिल्कुल इलीगल है और मैंने तो स्कूल की बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को भी डैमेज
डैमेज कर दिया है। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, सर मैं आपकी बात समझा नहीं, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आप उस एक्सप्लोजन के बारे में पूछ रहे हो? ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या आखिर कौन सा एक्सप्लोजन? और इसी के साथ वो सिटी में देखते हुए बोलता है कि तुम इस जगह की तो बात नहीं कर रहे जहाँ से धुआं आ रहा है। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर तुमसे ये जानने आया हूँ कि आखिर तुमने उस वक्त स्कूल के हाल में क्या किया था। शायद इस बारे में तुम्हें भी पता है। मैं लोगों की पावर को ही देखने के लिए आया था और जब तुम वहाँ से वापस जा रहे थे तो तुमने मुझे अपनी पावर शो की थी और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर किम मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, क्या इस बारे में तुम्हें सच में नहीं पता कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, हाँ, इसलिए मैं स्पेशल यहाँ पर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था। तो ये सुनकर किम बोलता है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता और मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे प्ले ट्राई आउट्स के लिए इन्विटेशन देने आए हो। ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी बिना पर तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्ले ट्राई आउट्स के लिए इन्विटेशन देने आया हूँ? और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस सीरीज के अंदर हंटर एग्जामिनेशन के टेस्ट को प्ले ट्राई आउट्स कहते हैं, लेकिन इनका ये टेस्ट काफी ज्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि इस टेस्ट को सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनकी एज 15 से अबव होती है और इसी के साथ उनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिसकी बना पर वो स्टूडेंट्स प्ले ट्राई आउट्स में हिस्सा ले सकते हैं और एक हंटर बन सकते हैं। और हम किम को देखते हैं जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर से बोलता है, तो तुम मेरी क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो ना? तो ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन जरा गौर से देख लो। और ये देख कर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन? आखिर किसी पर्सन का पावर लेवल इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है? और इस बार तो इस पर्सन का पावर लेवल पहले से 200 टाइम इंक्रीज हो गया है। लेकिन इसी के साथ डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन के पावर लेवल के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, लेकिन फ्यूचर में चलकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है और इसे पावरफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन जोर से चिल्लाता है, क्या तुम प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले हो? अरे हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम का कजन होता है और वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, किम क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है प्ले ट्राई आउट का टेस्ट कितना ज्यादा मुश्किल होता है, अगर तुम उस पर पास भी हो गए तो ये तो पक्का है कि तुम्हारी हड्डियां तो जरूर टूटेंगी। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये टेस्ट सिर्फ 1 महीने के ही बाद है, इसलिए मेरे साथ साथ तुम भी ट्रेनिंग करने वाले हो। और ये सुनकर तो जे और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किम ने अपने साथ मेरा भी फ्यूचर देखा है और इसलिए किम चाहता है कि वो अपने साथ साथ मुझे भी एक पावरफुल पर्सन बना दे। किम तो सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, पता नहीं इस बेवकूफ को बात बात पर क्या हो जाता है, जब भी मैं इससे बात करता हूँ इसके एक्सप्रेशंस हमेशा ही काफी ज्यादा अजीब होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम को किसी पर्सन की कॉल आती है और किम इस कॉल को पिक कर लेता है, जिसके बाद हमें किम के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम के घर पर 2 पर्सन नजर रख रहे होते हैं और इसी के साथ उनमें से एक पर्सन ने किसी पर्सन को पकड़ा हुआ होता है और वह पर्सन दर्द से काफी ज्यादा करा रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, तुम तो प्लेयर एसोसिएशन का मेंबर हो, लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा एक पर्सन एक मामूली से लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के का ताल्लुक प्लेयर एसोसिएशन से भी है? लेकिन ये सुनकर वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा होता, लेकिन इसी के साथ उसके पास बैठा हुआ उसका छोटा भाई बोलता है, भाई मुझे लगता है ये लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, आखिर किसी आम पर्सन को प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर्स प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? तो ये सुनकर उसका भाई बोलता है, तो क्या हुआ अगर इस लड़के को कोई पर्सन प्रोटेक्ट भी कर रहा है? हमारे इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, हमारा मिशन सिर्फ इतना है कि हमें इस लड़के को मारना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घबरा गए हो? और इसी के साथ हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है जो कि असलियत में ए रैंक किलर्स हैं और इन दोनों का नाम ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर्स है। लेकिन ये सुनकर उसका छोटा भाई बोलता है, क्या घबरा जाऊंगा और वो भी मैं? कभी नहीं, चलो चलकर उस लड़के को मार डालते हैं और साथ ही उसकी फैमिली को भी खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा कोई भी सबूत नहीं बचेगा। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि असलियत में वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसने व्हाइट ब्रदर को पकड़ लिया होता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पंचेस मारा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और ये देखकर उस ब्लैक ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, कमीने कहीं के, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? तो हम देखते हैं ये सुनकर उस पर्सन ने व्हाइट ब्रदर को छोड़ दिया होता है और हम देखते हैं वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ आकर ब्लैक ब्रदर के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और इसी के साथ हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और इसी के साथ हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली का बॉडीगार्ड किम से बोल रहा होता है, मजाक मत करो, क्या तुम्हें सच में लगता है अगर मैं अपने मास्टर से
जाकर 1 बिलियन की बात करूंगा तो वो इसके लिए मान जाएंगे। तो किम बोलता है ये सब बातें मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे डाउट है कि कहीं तुम हमारे प्रॉमिस को ब्रेक ना कर दो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ और भी करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली ने अपने हाथ में अपने मैजिक के जरिए एक सील को क्रिएट कर लिया होता है और हमें इस सील के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी सील है जिसे हंटर के दिल के ऊपर लगाया जाता है और अगर वो हंटर अपने प्रॉमिस की कंडीशंस को ब्रेक कर देता है उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस सील को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि किम को जिस पर्सन की कॉल आई थी वो और कोई नहीं बल्कि यही बॉडीगार्ड था जिसने पहले ही किम को इन दोनों किलर्स के बारे में बता दिया था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लैक ब्रदर किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम इन अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और इसी वक्त किम उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक करता है, लेकिन वो पर्सन वहाँ से गायब हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो किम के बिल्कुल ऊपर होता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि किम को ये अटैक लगता, किम भी वहाँ से गायब हो गया होता है और ये देखकर वो किलर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन अचानक से कहाँ गायब हो गया। लेकिन हम देखते कि किम तो उस पर्सन के बिल्कुल पीछे ही खड़ा होता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा डेविल लुक देते हुए बोलता है तुम लोगों के साथ प्ले टाइम अब खत्म हो चुका है और इसीलिए अब हम रियल फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम एक काफी ज्यादा लग्जरी गाड़ी को देखते हैं के अंदर अयुन की बहन बैठी हुई होती है जो कि असलियत में एक गिल्ड मास्टर भी है। और इसी के साथ वो लेडी किसी पर्सन से अपने मोबाइल पर बात कर रही होती है और इसी के साथ वो लेडी बोलती है हमने कंट्री के तमाम बड़े स्कूल्स में पावरफुल स्टूडेंट्स को चूज कर लिया है और उन सभी लोगों को प्लेयर ट्राई आउट्स के लिए इन्विटेशन दे दिया गया है। और एक खास लड़का है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम है युनबॉक जो कि असलियत में बुसान का एक एस रैंकर है। और हम देखते हैं जिस पर्सन से ये लेडी बात कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि प्लेयर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है और वो बोल रहा होता है वैसे मुझे लगता है कि तुम युनबॉक की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, लेकिन उससे भी ज्यादा टैलेंटेड कोई पर्सन है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और क्या तुम जानना चाहती हो वो कौन है? वो तुम्हारी बहन है जिसके बारे में मुझे खुद डिप्टी मैनेजर ने बताया है। तो ये सुनकर वो लेडी बोलती है भले ही वो मेरी बहन है लेकिन वो कितनी ज्यादा पावरफुल है ये साबित करने के लिए प्लेयर ट्राई आउट्स के टेस्ट को पास करना ही होगा। ये सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है तुम तो हमेशा की तरह ही काफी ज्यादा क्रूअल हो। लेकिन इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज तो बताना भूल ही गया, क्या तुम जानती हो डिप्टी मैनेजर आजकल काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और मुझे लगता है कि उसे कोई पावरफुल स्टूडेंट मिला है जो कि शायद काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये जानने के लिए तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैंने अभी इस बारे में हमारे डिप्टी मैनेजर से कोई भी बात नहीं की है। तो ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है अगर वाकई ऐसा है तो मैं भी उस स्टूडेंट से मिलना चाहूंगी कि आखिर वो है कौन जिसने खुद डिप्टी मैनेजर के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। और इसी के साथ हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने इन दोनों किलर्स की बैंड बजा दी होती है। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, मुझे इस बारे में तो पहले पता ही नहीं था। और हमें पता चलता है कि असलियत में किम की काफी ज्यादा स्किल्स को कॉपी करने की वजह से प्रीडेशन ओवरलोड हो गई है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब प्लेयर एसोसिएशन के लोग आगे होते हैं और इसी के साथ वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर इन किलर्स की हिम्मत कैसे हुई कि ये लोग एक हाई स्कूलर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सच में आजकल इन विलन्स की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिप्टी मैनेजर भी मौजूद होता है जिसके बाद डिप्टी मैनेजर किम से बोलता है किम आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और इन दोनों किलर्स ने आखिर तुम्हारे ऊपर ही अटैक क्यों किया जबकि तुम तो सिर्फ एक हाई स्कूलर हो। तो ये सुनकर किम बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता। तो ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है मुझे इस बारे में इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं इस पर्सन को सच नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है कि अगर मैंने इसे सही बात बता दी तो कहीं ये मेरे प्लेयर ट्राई आउट्स के इन्विटेशन को ही कैंसिल ना कर दे। लेकिन इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आखिर मेरी स्किल प्रीडेशन काम क्यों नहीं कर रही। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चलते हुए सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीडेशन इस वजह से ओवरलोड हुई है क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैंने प्रीडेशन को यूज करते हुए अभी तक 4 स्किल्स को कॉपी किया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और शायद ऐसा हो सकता है कि बार बार पावरफुल स्किल्स को कॉपी करने की वजह से प्रीडेशन ओवरलोड हो गई है। अगर जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल यही बात है तो इसका साफ मतलब यही है कि मुझे जल्द से जल्द अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और तभी जाकर मैं प्रीडेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम ब्लैक हेड है और ये असलियत में एक जिम है। और इसी के साथ हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों का वेलकम कर रही होती है जो कि बोल रही होती है सर आप लोगों का वेलकम है, क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और हम
देखते हैं कि इसके सामने किम और जे खड़े होते हैं और जे बोल रहा होता है, किम क्या तुम सच में श्योर हो? क्या तुम वाकई में प्ले ट्रायआउट्स के टेस्ट को देने वाले हो? मैं सच बता रहा हूँ, वो टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और मैंने तो सुना है कि किसी वीक पर्सन के लिए प्ले ट्रायआउट के टेस्ट को पहली बार में क्लियर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है, हे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये कोई नॉर्मल जिम नहीं है और हम लोग तुम्हें यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम उसे अपने पास से एक गोल्डन टिकट निकाल कर देता है जो कि असलियत में उसे अल्केमिस्ट ग्रुप की तरफ से दी गई है। और इस कार्ड को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये लड़का है कौन और इसके पास अल्केमिस्ट ग्रुप का ये कार्ड कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी हाई रैंक के हंटर का डिसाइपल है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आया है? और वो सोच रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन्हें यहाँ पर एडमिशन देना चाहिए या नहीं? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, हे यूरा, मुझे लगता है तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन है, जो कि असलियत में इस जिम का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनर है जो कि रॉकी प्लेयर्स को उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। और हम देखेंगे ये पर्सन सीधा जाकर किम और जे को अपने डोले शोले दिखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन है तुमने आज से पहले इतनी परफेक्ट बॉडी और किसी की नहीं देखी होगी। और हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वाओ दोस्तों, क्या तुमने देखा, ये आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन है। मैंने सुना है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है और ये भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनर है। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है, ओए जे, आखिर ये बेवकूफ है जो इतनी अजीब हरकतें कर रहा है? तो ये सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हे किम, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम इससे पंगा ले रहे हो? और हम देखते हैं कि उस पर्सन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, ओए बच्चे, आखिर मुझे बेवकूफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उससे फाइट करना चाहते हो? तो ये सुनकर किम बोलता है, तुम जैसे कमजोर पर्सन को मैं बेवकूफ नहीं बोलूंगा तो और क्या कहूंगा? क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहते हो? हारने वाला पर्सन जीतने वाले की पूरे 1 साल की ट्रेनिंग फीस को पे करेगा। ये सुनकर वो पर्सन हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, तुमने मुझे बेवकूफ बोला, लेकिन अभी थोड़ी देर में तुम्हें खुद इस बारे में पता चल जाएगा कि असली बेवकूफ कौन है। इसी के साथ वो बोलता है, तो ठीक है, मुझे तुम्हारी बेट मंजूर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और इन दोनों की वीडियो को ही टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? किम सिर्फ अभी एक रॉकी है, तो आखिर ये दोनों फाइट करने के लिए एक डंजन में क्यों गए हैं? तो ये सुनकर यूरा बोलती है, फिक्र मत करो, ये एक रियल डंजन नहीं है बल्कि ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसे कि इस जिम में स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी रॉकीज हैं वो सभी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के बाद इस वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और इस वक्त तुम्हारा दोस्त और आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन वो दोनों ही एक कमरे में क्यूब्स के अंदर बैठकर इस गेम को प्ले कर रहे हैं। तो ये सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे इस जिम के बारे में ये सब तो पता ही नहीं था। तभी मैं सोचूं कि आखिर किम इसी जिम में ट्रेनिंग क्यों करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जैसे ये गेम स्टार्ट होती है आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, वो बच्चा सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है कि उसे सच में ये लगता है कि वो आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन को हरा सकता है। लेकिन उसी वक्त उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर आने वाले मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और इसी के साथ किम ने अपने ऊपर काफी ज्यादा वजन को भी लोड किया हुआ होता है और हम देखते हैं कि किम सीधा भागता हुआ उन मॉन्स्टर्स की तरफ ही जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स सीधा किम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन किम बहुत ही आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मारकर आगे निकल जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स ने किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं जिन्हें देखकर आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चा है कौन? मैंने तो अभी 4 से 5 मॉन्स्टर्स को ही मार डाला था, लेकिन ये तो अभी तक 30 से 40 मॉन्स्टर्स को अकेला ही हरा चुका है और इसने अपनी पीठ के ऊपर इस गेम के मैक्सिमम वेट को उठाया हुआ है। आखिर कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है? और ये सोच कर उसकी तो हालत खराब हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि गेम के बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सभी किम की ऐसी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन जो जे होता है वो बोल रहा होता है, किम तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद हमें दोबारा गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन से बोल रहा होता है, तुमने क्या नाम बताया था? आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन। तुम्हें नहीं लगता कि ये नाम कुछ ज्यादा ही बकवास है? वैसे तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और इसीलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। और हम देखते हैं कि ली यहाँ
पर इस गेम को जीत चुका होता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक बहुत ही बड़े प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जो कि असलियत में प्ले ट्रायआउट्स के लिए रेडी किया गया है। और यहाँ पर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जो कि सभी प्ले ट्रायआउट्स के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा होता है जिसमें कोई पर्सन प्ले ट्रायआउट्स की न्यूज को कवर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हो इस बार का प्ले ट्रायआउट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और यहाँ पर जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। और इसी के साथ हमें कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिनमें से एक पर्सन का नाम आयरन फिस्ट है क्योंकि वो अपनी बॉडी को स्टील में चेंज कर सकता है और वो एक ए रैंकर है। जिसके बाद सेकंड पर्सन जो कि एक ए रैंकर है और इसका नाम डेविड है और इसी के साथ डेविड नेचर की पावर को यूज कर सकता है। और इनके बाद जो थर्ड पर्सन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग की पावर है और उसका नाम है युनबुक और युनबुक एक एस रैंक प्लेयर है। और सबसे लास्ट में जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो खुद एक गिल्ड मास्टर की छोटी बहन है और उसका नाम है अयुन और वो भी एक एस रैंकर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो सभी प्ले ट्रायआउट के टेस्ट के लिए बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा सांस चढ़ गई होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर से यहाँ पर दौड़कर आई होती है और वो सोच रही होती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है मैं किसी भी पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बॉस आज मुझे मेरी जॉब से निकाल देंगे। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि असलियत में एक न्यूज रिपोर्टर है और इसका नाम गिगी है और ये यहाँ पर प्ले ट्रायआउट्स में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, लेकिन ये काफी ज्यादा लेट हो गई है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर दौड़ कर आना पड़ा। लेकिन अब भी ये इस बिल्डिंग से काफी ज्यादा दूर है और हम देखते हैं कि गिगी इस वक्त काफी ज्यादा सैड हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ उसके पीछे से कोई पर्सन चलता हुआ आ रहा होता है और वो बोलता है, मैम आखिर क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो अपने पीछे देखती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, वाओ ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जो कि काफी ज्यादा लेट हो गया होता है और वो चलता हुआ प्ले ट्रायआउट्स वाली बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम अब उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया होता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर कोई लड़की किम को आवाज देते हुए बोल रही होती है, हे आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम जानते हो गेट क्लोज होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है और तुम आखिरी पर्सन हो जो सबसे ज्यादा लेट आया है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि असलियत में गिगी ने किम को वहाँ पर रोक लिया था और उसने किम का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम इस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और इनकी तादाद सिर्फ 100-200 नहीं बल्कि इनकी तादाद हजारों में होती है। जिसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में इस टेस्ट को नहीं दिया था इसलिए मुझे नहीं पता है आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन लगता है यहाँ पर जो कुछ भी होगा उससे काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, ओए आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनकर किम उस पर्सन की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अयुन होती है और वो बोलती है, किम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अचानक से इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? तो ये सुनकर किम बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैंने बस कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, लेकिन फिर भी हम लास्ट टाइम 1 मंथ पहले मिले थे और जब तुम्हारी हाइट बिल्कुल मेरे जितनी थी तो आखिर तुम एक ही मंथ में इतने ज्यादा ग्रो कैसे कर गए? लेकिन इसी के साथ अयुन बोलती है, और हाँ मुझे एक और बात बताओ, आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या ली और तुम्हारे दरमियान में फाइट हुई थी? आखिर ली इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया था? क्या तुम जानते हो वो इस बार इस ट्राई आउट में हिस्सा भी नहीं ले पाया है क्योंकि वो अभी सही तरह से ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि आसपास जितनी भी स्क्रीन लगी हुई होती हैं उनके ऊपर किसी पर्सन की पिक्चर आ रही होती है जो कि बोलता है, तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ आप सभी लोग इस प्लेयर ट्राई आउट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन हमने इस बार इस प्लेयर ट्राई आउट के रूल्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है और इस बार इस प्लेयर ट्राई आउट के रूल्स बिल्कुल सिंपल है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो तुम सभी को एक एक टोकन दे दिया गया है। तुम्हें इस ट्राई आउट के टेस्ट में सिर्फ इतना ही करना है कि तुम्हें अपने टोकन को प्रोटेक्ट करना है और जो भी पर्सन इस टेस्ट में पास होना चाहता है उसके पास ऐसे 5 टोकन होने चाहिए, यानी कि उसे दूसरे लोगों से मुकाबला करके उनके टोकन को छीनना होगा। और हाँ मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो उनमें कुछ एस रैंकर्स भी मौजूद है और हर एक एस रैंकर का जो टोकन है अगर तुम सिर्फ एक टोकन को ही हासिल कर लेते हो तो उनका एक टोकन ही 5 टोकन के बराबर है और तुम्हें किसी और पर्सन से फाइट करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके नीचे की जमीन हिलना स्टार्ट हो गई होती है और जितने भी क्यूब्स होते हैं वो सब आसमान में उड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन जमीन पर नहीं गिर रहा होता क्योंकि इस चैम्बर के अंदर
जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, तो दोस्तों आखिर वेट क्या कर रहे हो, तो जाओ और जाकर दूसरे लोगों से उनके टोकन्स को छीन लो। और हाँ, टोकन्स को हासिल करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हें उस पर्सन को जान से नहीं मारना है। और हम देखते हैं कि ये सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत से लोग सीधा अयुन के ऊपर ही अटैक करने के लिए चले गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ अयुन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका करती है। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा लोग इन तमाम स्टूडेंट्स के मैच को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, अयुन सच में काफी ज्यादा काबिल है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है, सर आपको यूनिबुक को भी देखना चाहिए। तो ये सुनकर वो सभी लोग यूनिबुक को देखना स्टार्ट कर देते हैं। और हम दिखाया जाता है कि यूनिबुक अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे रहा होता है और उसने उन सभी लोगों के बैचेस को ले लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हम वहाँ पर डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि उन लोगों से काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ होता है और वो स्क्रीन के ऊपर किम को ही तलाश कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का कहाँ पर चला गया, ये मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा। कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम असलियत में एक ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचता है, शिट आखिर ये बेवकूफ इस ए रैंक अवेकनर के साथ फाइट क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वो देखता है कि उस ए रैंक अवेकनर और किम दोनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और ये देखकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है, आखिर ये बेवकूफ इस लड़के के साथ ही फाइट क्यों कर रहा है। अगर ये पहले टेस्ट में ही हार गया तो ये हंटर नहीं बन पाएगा, लेकिन इस बेवकूफ को इस पर्सन से फाइट करने की जरूरत ही क्या थी। इसका लेवल सी है और इसे सी लेवल के लोगों से ही फाइट करनी चाहिए थी और ये उन लोगों से बहुत आसानी से उनकी बैचेस को ले सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को समझने में बहुत ही ज्यादा गलती कर दिया है। इसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो पर्सन किम के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, कचरे कहीं के आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो, तुम अपनी इस वीक स्किल के जरिए कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आखिर अब तक कैसे डटे हुए हो, और तुमने तो मेरी आयरन स्किन को भी तोड़ दिया। लेकिन इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ किम की पावर भी इंक्रीज हो गई होती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि किम इस पर्सन से जानबूझकर मार खा रहा है क्योंकि किम की स्किल प्रीडेशन अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और किम को लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी स्किल उस वक्त एक्टिवेट हुई थी जब उसकी जान खतरे में थी, और अगर किम अपनी जान को खतरे में डालता है तो उसकी स्किल एक्टिवेट हो सकती है और इसी वजह से किम इस पर्सन से मार खा रहा है। ऐसे हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर अटैक किया होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के फेस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हैं। और हम देखते हैं जब किम का पंच उस पर्सन को लगा होता है उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, कमीने तुम तो सच में मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ वो जमीन पर गिर गया होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद किम ने उसके टोकन को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी स्किल तो एक्टिवेट नहीं हुई लेकिन कोई बात नहीं, टोकन तो मिल गया। और इसी के साथ हमें डिप्टी मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट हो गया होता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाते हुए कहता है, किम तुम तो सच में कमाल के हो, तुम्हारी फाइट देखकर तो मजा ही आ गया। और ये सुनकर उसके साथ खड़े जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर डिप्टी मैनेजर को क्या हुआ है, ये आज इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं। लेकिन हम डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं जानता था मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जो मैंने तुम्हारी पावर लेवल को देखा था वो बिल्कुल सच था और आगे चल के तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की तरफ जा रहा होता है और डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है, किम तुम्हारा पहला टारगेट तो काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अपने लिए किसी लो लेवल के पर्सन को सिलेक्ट करना। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बोल रहे होते हैं, सर इस पर्सन को देखिए, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्या यह सच में इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि किम असलियत में यूनबुक के पास आ गया होता है जो कि पहले ही 100 से भी ज्यादा लोगों को हरा चुका होता है। जिसके बाद यूनबुक बोलता है, ओए लड़के तुम तो एक सी रैंकर हो ना, तो आखिर तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि मैं तुम जैसे बहुत से लोगों को पहले ही हरा चुका हूँ। तो ये सुनकर किम हंसते हुए उस पर्सन को गाली देता है और बोलता है, क्योंकि अब मैंने तुम्हें चूज कर लिया है तो अब तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और ये सुनकर हम देखते हैं कि यूनबुक ने अपनी लाइटनिंग पावर के साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और किम बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ यूनबुक के करीब आ रहा होता है और
इसी वक्त किम अपने पैर के ऊपर अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट करके युनबुक को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है। लेकिन इसी वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि युनबुक ने बहुत ही आसानी से अपनी लाइटनिंग पावर के जरिए किम के इस अटैक को रोक दिया होता है। और वो बोलता है, वाओ तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक, क्योंकि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। और इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किम युनबुक से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि युनबुक सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक ही कर सकता है, लेकिन ये कॉम्बैट फाइट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये अपनी लाइटनिंग पावर के जरिए बहुत ही आसानी से मुझे हरा सकता है। इसीलिए मुझे इसकी लाइटनिंग से बचकर रहना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि युनबुक जहाँ पर खड़ा हुआ होता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया होता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि युनबुक बहुत ही रफ्तार से किम के करीब आ गया होता है और वो अपनी लाइटनिंग से किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन किम ने इस अटैक का डॉज कर लिया होता है, जिसके बाद युनबुक किम को एक किक मारता है, लेकिन किम ने इसे भी डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ युनबुक किम के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन किम इन अटैक्स को बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर रहा होता है। और ये देखकर युनबुक बोल रहा होता है, अब तुम कर क्या रहे हो? जब मुझसे फाइट करने के लिए आए थे जब तो बड़े जोश में थे, क्या हुआ? सारी हेगड़ी निकल गई। और इसी वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और ये अटैक किम को लग गया होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और ये देखकर युनबुक काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी स्किल के जरिए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़े पत्थर को बना लेता है और वो उससे युनबुक के ऊपर अटैक करता है। लेकिन युनबुक ने बहुत ही आसानी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इसी वक्त युनबुक अपनी लाइटनिंग के जरिए एक धमाका करता है और वो किम को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी वक्त युनबुक जंप लगाकर आसमान में आ गया होता है और वो अपनी एक लाइटनिंग के बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करता है, जिसके बाद वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और अपने इस अटैक को देखकर युनबुक सोच रहा होता है, मेरा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपने इस अटैक को एक ए रैंक के अवेकनर के ऊपर करता तो वो इस अटैक से ही मारा जाता, और ये तो सिर्फ एक सी रैंक का अवेकनर है, तो इसकी हालत क्या हुई होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ युनबुक सोच रहा होता है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मेरे सामने कचरा है और इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। लेकिन एक पर्सन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है वो अयुन है, और मुझे इस जगह पर सिर्फ अयुन से ही बचकर रहना है। और जब तक अयुन मेरे सामने नहीं आती मैं भी उससे फाइट नहीं करूंगा, और इसीलिए इन लोगों के साथ मैं अपनी फाइट को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक पत्थर सीधा जाकर युनबुक के सर पर लगा होता है, जिसकी वजह से उसके सर में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ युनबुक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे ऊपर किसने अटैक किया है? और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किम ने किया होता है। और वो बहुत ही तेजी के साथ युनबुक के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है। और इसी वक्त किम एक बार दोबारा से युनबुक के ऊपर अटैक कर देता है, और किम ने असलियत में युनबुक के ऊपर पत्थरों के साथ अटैक किया होता है और ये पत्थर सीधे जाकर युनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से युनबुक को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और उसका काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है। ऐसे ही साथ किम हमें बता रहा होता है, मेरी स्किल स्टोन स्किन, मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी स्किल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन युनबुक के साथ फाइट करते हुए मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करूँ। और क्योंकि मेरी स्टोन स्किन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे किसी पर्सन के ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने स्टोन स्किन को यूज करते हुए अपने हाथ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लिया होता है और वो उसे युनबुक के ऊपर मारने वाला होता है, जिसे देखकर युनबुक भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन ये देखकर किम सिर्फ स्माइल कर रहा होता है और वो इस पत्थर को बहुत ही तेजी से युनबुक में देखकर मारता है। और किम के इस अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और हम देखते हैं कि युनबुक अनकॉन्शियस हो गया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये सच में कोई सी रैंक का वीकनर है? आखिर कोई सी रैंक का वीकनर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसने एक एस रैंक के वीकनर को हरा दिया। और किम की ऐसी तारीफें सुनकर डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं जानता था ये लड़का सच में एक मास्टरपीस है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, लेकिन सच में मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी से एक एस रैंक के अवेकनर को भी हरा देगा। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जिसने युनबुक के पास से 5 टोकन्स ले लिए होते हैं और वो सोच रहा होता है, चलो मुझे टोकन्स तो मिल गए, लेकिन इसके लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब मुझे सिर्फ टेस्ट के खत्म होने का वेट करना है और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा मैं बहुत आसानी से पास हो जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने आइस क्रिस्टल्स के साथ किम के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन किम ने बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉच कर लिया होता है और ये अटैक सीधा जाकर युनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस अटैक की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आइस की पावर तो अयुन के पास है, कहीं उसने तो मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। और इसी वक्त किम देखता है कि आसमान के ऊपर
एक बहुत ही बड़ी आइस फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर एक शील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होती है और वो शील्ड किम के बिल्कुल ऊपर ही बनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो किम को भी अपने अंदर कवर कर लेती है। और हम देखते हैं कि किम उस जगह के अंदर कैद हो गया होता है और अब बाहर से किसी भी पर्सन को इस शील्ड के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें इस शील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किम के पास अयुन आ गई होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रही होती है, जिसे देखकर किम तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अयुन यहाँ पर क्यों आई है। और वह सोच रहा होता है आखिर अयुन ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, क्या ये मुझसे फाइट करना चाहती है। लेकिन इसी वक्त अयुन बोलती है कि मैंने देखा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुमने ली को बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन जो इंसान जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी पावर को सिर्फ वायलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया है। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है अयुन आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोलती है अगर तुम ली को भी हरा सकते हो तो तुम मुझे भी हरा सकते हो, तो चलो ठीक है हम दोनों ही फाइट करते हैं। तो ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन अयुन किम के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसकी वजह से किम अपनी शैडो स्किल को यूज करते हुए वहाँ से गायब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त अयुन आसमान पर एक आइस फॉर्मेशन क्रिएट करके आसमान से जमीन पर बर्फ को थ्रो करना स्टार्ट कर देती है और ये बर्फ जब किम को लगी होती है तो किम अयुन को साफ नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से किम सोच रहा होता है शिट मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि इसने इस पूरे एरिया को ही शील्ड में कवर कर दिया है और यहाँ पर मेरी शैडो स्किल भी किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मुझे तलाश कर सकती है। लेकिन इसी वक्त अयुन किम के पास आ गई होती है और वो उसके फेस पर एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से किम वहाँ से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गया होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है उस दिन स्कूल में मुझे लगा था कि ली ने तुम्हें बुली किया है, लेकिन असली बुली तो तुम हो, जिसकी वजह से ली अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। और वो किम के ऊपर दोबारा से अपने आइस क्रिस्टल से अटैक कर रही होती है और ये अटैक सीधा जाकर किम को लग रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और अयुन बोल रही होती है किम तुमने अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है और इसीलिए मुझे तुम्हें यहीं पर रोकना होगा ताकि तुम आगे से अपनी पावर्स को यूज ना कर पाओ। और वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद अयुन किम से बोलती है किम मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम इस मैच को यहीं पर छोड़ देते हो और अपने आप को यहाँ से विड्रॉ करवा लेते हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा हार्म नहीं करूंगी और मैं स्कूल में भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी कि तुमने इलीगल तरीके से अपनी पावर को यूज किया है। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें हरा कर इस मैच से निकालना होगा। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अयुन को गाली देते हुए बोलता है आखिर तुम होती कौन हो मुझे इस मैच से निकालने वाली। तो ये बात सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किम खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम्हें सिर्फ यही नजर आ रहा है कि मैंने ही अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। क्या तुमने कभी देखा कि ली ने कितनी मर्तबा अपनी पावर को इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी भी किसी पर्सन ने उसे नहीं रोका। और इसी के साथ किम बोलता है और हाँ मैं इस मैच से निकलने वाला नहीं हूँ, अगर तुम मुझे इस मैच से निकालना चाहती हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। तो ये सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है तो ठीक है जैसा तुम चाहते हो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर के साथ वहाँ पर एक बहुत ही बड़े हैमर को बना लिया होता है और इसी के साथ वो किम से बोलती है किम मैं चाहती थी कि तुम आराम से इस मैच में से चले जाओ, लेकिन अब शायद मुझे अपनी पावर को यूज करना ही होगा। और हम देखते हैं कि अयुन की ऐसी पावर को देखकर किम सोच रहा होता है मेरी इस वक्त जितनी भी स्किल्स है उनमें से कोई भी काम नहीं कर रही है। मेरी जो स्टोन स्किन है मैंने उसका आज बहुत ही ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से अब वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। और बात रही मोनार्च हर्ट की तो वो इस वक्त मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि उसके जरिए तो सिर्फ मैं अपनी पार्टी मेंबर्स को ही बूस्ट कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में मेरी स्किल प्रीडेशन वो अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और अगर मैंने प्रीडेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश की तो हो सकता है कि मैं अपनी बॉडी को ही इंजर्ड कर लूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भागते हुए अयुन की तरफ आना स्टार्ट हो गया होता है और वो सोच रहा होता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल रह गई है और मैं सिर्फ इसी का यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से अयुन भी किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अयुन की जो शील्ड होती है वो भी टूट गई होती है। और जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस धमाके को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर इस शील्ड के अंदर हुआ क्या था, आखिर इनमें से जीता कौन है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन जमीन पर पड़ी हुई होती है और किम वहीं पर खड़ा होता है और हमें पता चलता है कि असलियत में किम ने भागकर अयुन को गले लगा लिया था और इसी वक्त उसने अपनी स्किल पैरालाइसिस को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अयुन की बॉडी को पैरालाइज कर दिया है और अब किम इस मैच को जीत चुका है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसपास का जितना भी एरिया होता है वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहाँ पर ऐलान करके सभी लोगों को बताया जाता है इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और जितने भी लोगों के पास 5 स्टार्स मौजूद हैं वो सभी इस टेस्ट को पास कर चुके हैं।
जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट में इंजर्ड हुए थे उन सभी को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है और वो सब लोग जिन लोगों के पास 5 स्टार्स मौजूद थे उन सभी को पास कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ बताया जाता है कि अयुन के पास कोई भी स्टार नहीं था, लेकिन अयुन क्योंकि एक एस रैंक अवेकनर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसे भी पास कर दिया गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम किम को देखते हैं जिसने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया होता है और अब वो मुकम्मल तौर पर हील हो गया होता है और वो उस जगह से चलता हुआ जा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी किम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सभी इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि यकीन करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सी रैंक के अवेकनर ने एक बी रैंक और 2 एस रैंक के अवेकनर्स को हराया है। क्या ये पर्सन सच में कोई सी रैंक का अवेकनर है या फिर किसी पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं है? और कुछ लोग कह रहे होते हैं मुझे तो लगता है कि ये पर्सन एक एस रैंक का अवेकनर है, वरना कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलते हुए सोच रहा होता है यहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, वरना जैसे मेरी हालत थी उसमें तो चलना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि किम को ही गालियां दे रहा होता है। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि युनबुक होता है जिसने किम के ऊपर अपनी लाइटिंग पावर के साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन किम भी अपनी स्टोन स्किन के जरिए इस अटैक को रोक देता है और वो बोलता है युनबुक आखिर तुम क्या कर रहे हो, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन युनबुक बोल रहा होता है बकवास मत करो, तुमने मुझे एक ट्रिक इस्तेमाल करके हराया था, वरना कोई भी पर्सन मुझे नहीं हरा सकता। और वो किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो सभी युनबुक को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस चीज पर डाउट होता है कि किम ने युनबुक को हराया है। लेकिन युनबुक उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कमीनो अपनी बकवास बंद करो, ये हम दोनों का मामला है और हम इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। और हम देखते हैं कि जितने भी लोग उसे चीयर कर रहे थे वो उन सभी को ही लाइटनिंग के झटके दे रहा होता है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है बेवकूफ आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम हम दोनों को यहाँ से निकलवाना चाहते हो? लेकिन ये सुनकर युनबुक बोल रहा होता है बकवास मत करो, तुमने मुझे सिर्फ एक ट्रिक इस्तेमाल करके हराया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा से उस ट्रिक को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दूंगा और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लाइटनिंग पावर होती क्या है। और वो किम के ऊपर एक बार दोबारा से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है जिसकी वजह से युनबुक जमीन के अंदर धंस गया होता है और युनबुक वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लेकिन इस ग्रेविटी के अंदर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर कोई पर्सन बोलता है वाओ तुम अब भी खड़े हो, ये तो सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक रियल एस रैंक हंटर है जो कि हंटर एसोसिएशन का एक बड़ा ऑफिसर है और इसे यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका नाम तो पार्क सकजिंग है। लेकिन इसी के साथ वो एस रैंक हंटर बोल रहा होता है बच्चे आखिर तुम दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हो, हंटर का टेस्ट तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को एक छोटी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए? लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इस सब बच्चों के ऊपर इक्वल यूज किया है, लेकिन ये लड़का अभी भी खड़ा है जबकि सभी लोग जमीन पर गिरने के बाद अनकॉन्शियस हो गए हैं। और वो सोच रहा होता है क्या मुझे अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, चलो इस लड़के की स्किल्स को टेस्ट करके देखते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और जैसे ही उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया होता है किम के नीचे का फ्लोर भी टूट गया होता है और किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और किम सोच रहा होता है शिट आखिर ये पर्सन मेरे ऊपर अपनी इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में ये पर्सन एक डबल एस रैंक हंटर बन गया था और बहुत ही पावरफुल एस रैंक हंटर्स भी इससे फाइट करने से डरते थे। लेकिन इसी के साथ हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है वाओ तुम तो अभी भी खड़े हो, अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ पर कोई पावरफुल हंटर भी होता तो वो शायद अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ होता, लेकिन तुम इतने ज्यादा प्रेशर में भी खड़े हो। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो क्यों ना मैं अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दूं। और वो अपनी पावर को थोड़ा सा और इंक्रीज करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन उस हंटर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर पार्क क्या आप पागल हो गए हो, आखिर आप एक स्टूडेंट के ऊपर अपनी पावर को यूज कैसे कर सकते हो। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असलियत में एक डॉक्टर होता है और चिल्लाकर बोलता है मिस्टर पार्क हमने अभी इन बच्चों को ट्रीट किया था लेकिन आपने इन सभी की हालत दोबारा से खराब कर दी है। तो ये सुनकर वो बोल रहा होता है अरे माफ करना मैं तो बस जरा सा इन बच्चों की स्किल्स को टेस्ट कर रहा था। तो ये सुनकर उस डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या आप इनकी स्किल्स को टेस्ट कर रहे थे, क्या हंटर का टेस्ट इन लोगों के लिए काफी नहीं था। तो ये सुनकर पार्क बोलता है अच्छा ठीक है अब बस भी करो। और वो किम से बोलता है लड़के तुम्हारा नाम क्या है। तो किम उसे अपना नाम बताता है। तो किम का नाम सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये वही लड़का है जिसने युनबुक और अयुन को हराया था। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए सोच रहा होता है इंटरेस्टिंग। जिसके बाद वो किम के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है बच्चे मुझे लगता है हमारी आगे मुलाकात
मुलाकात जरूर होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लो। और इसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स सेकंड टेस्ट के लिए आ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पोर्टल्स मौजूद होते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। आखिर यहाँ पर ये इतनी ज्यादा पोर्टल्स कैसे खुले हुए हैं? कहीं ये पोर्टल्स किसी डंजन के पोर्टल तो नहीं है? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एस रैंक हीरो पार्क संगजिन भी आया हुआ होता है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये पोर्टल्स कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं है, बल्कि ये डंजन्स के पोर्टल हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका सेकंड टेस्ट ये है कि आप लोगों को डी रैंक की डंजन में जाकर उस डंजन को क्लियर करना है। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या हमें एक डंजन में जाना होगा और वहाँ पे रियल मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी? तो पार्क उन्हें बताता है, जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। यहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की टीम बना दी गई है और हर टीम में 5 पीपल्स मौजूद है। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ एक सुपरवाइजर भी मौजूद होगा और इसी के साथ हमारी तरफ से आप लोगों को वेपन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारे सुपरवाइजर्स आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि आप लोगों को मॉन्स्टर से किस तरीके से फाइट करनी है। इसलिए अब आप सभी लोग इन पोर्टल्स के अंदर चले जाइए, क्योंकि अंदर आप लोगों की टीम आपका इंतजार कर रही है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, मैं यही सोच रहा था कि फर्स्ट टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। तो इसका मकसद यही था कि उन तमाम स्टूडेंट्स को चूज किया जाए जो काफी ज्यादा बहादुर हो और वो अपने से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने से बिल्कुल भी ना घबराए। लेकिन इसी वक्त किम हमें बताता है कि एक चीज जो इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है वो ये है कि आज इन डी रैंक्स की डंजन में से किसी एक डंजन के अंदर एक नई एस रैंक की डंजन ओपन होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी और वो उस डंजन में जाने वाले तमाम लोगों को मार डालेगी। और इसी के साथ किम हमें बताता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे याद है कि जिस दिन हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट हुआ था, तो हंटर के सेकंड टेस्ट में हंटर्स को एक डी रैंक की डंजन में एक डबल डंजन मिली थी, जो कि असलियत में एक एस रैंक की डंजन थी और उसे क्लियर करना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ एक पोर्टल के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इन तमाम हंटर्स को इस बारे में बताता भी हूँ तो कोई भी पर्सन मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा और जब वो डंजन अपीयर होगी तो सभी लोग मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि आखिर मुझे इस बारे में पहले ही कैसे पता था और इस तरह से मैं ही प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं सिर्फ अपने काम से ही काम रखूं। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे सच में उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है जिन्हें वो डंजन मिलने वाली है, क्योंकि वो सभी लोग उस एस रैंक की डंजन में मरने वाले हैं। मुझे सच में उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद किम उस पोर्टल के अंदर चला गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम जब उस पोर्टल के अंदर आया होता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें किम के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है और वहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है किम इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और इसी वक्त वो सुपरवाइजर बोलता है, तो ठीक है, तुम लोग अब 5 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हो और अब हम लोग इस डंजन को क्लियर करने के लिए आगे चल सकते हैं। लेकिन किम हमें बताता है इस पर्सन का नाम माडॉक है, जो कि एक ए रैंक हंटर है और यही वो पर्सन है जिसकी टीम ने उस एस रैंक की डंजन को तलाश किया था और ये सभी उस डंजन में मारे गए थे। और इसी साथ किम सोच रहा होता है, लगता है आज तो मैं कंफर्म मरने वाला हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम के टीम मेंबर्स मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो काफी आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तो ये देखकर उनका सुपरवाइजर भी उनके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम लोगों की बढ़ती हुई प्रोग्रेस को देखकर मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स बनोगे। तो ये सुनकर किम के टीम मेंबर्स बोल रहे होते हैं, अरे सर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से इसी वजह से हरा पाए क्योंकि आपने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी और अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो शायद इन्हें हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन हम वहाँ पर किम को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, आखिर मेरा नसीब इतना ज्यादा खराब क्यों है? क्या सच में मुझे यही टीम मिलनी थी? मुझे सही से याद है जिस टीम ने उस डबल डंजन को डिस्कवर किया था वो और कोई नहीं बल्कि सुपरवाइजर माडॉक की ही टीम थी। और मुझे इतना ज्यादा यकीन इसलिए है क्योंकि जब टेस्ट के खत्म हो जाने के बाद भी ये टीम डंजन से वापस नहीं आई थी, तो इस टीम को तलाश करने के लिए काफी ज्यादा एस रैंक के हंटर्स आए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ माडॉक की ये रिंग ही मिली थी। और हमें माडॉक की इस रिंग के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिंग है और इस रिंग की स्पेशल ट्रीट ये है कि इस रिंग को पहनने से यूजर की तमाम स्टैट्स एक ही बार में 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद मैं सोच रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इन्हें उस डबल डंजन को तलाश नहीं करने दूंगा, मुझे कुछ भी करके इन लोगों को रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टीम मेंबर्स अपने सुपरवाइजर से बोलते हैं, सर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप इसे चेक कर सकते हैं? और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में 2 रास्ते आगे होते हैं। और इसी के साथ माडॉक सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और माडॉक कुछ देर सोचने के बाद वो उनसे बोलता है, मुझे लगता है कि हमें राइट साइड से चलना चाहिए, तुम इस बारे में क्या सोचते हो?
लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी से भागता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ चला गया होता है और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो सुपरवाइजर किम को आवाज लगाता है और वो बोलता है, बच्चे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? डंजन में इस तरीके से अकेले कहीं पर जाना ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अभी यहीं पर रुक जाओ क्योंकि हमने इस साइड को चूज नहीं किया है, हमें दूसरी साइड से जाना है। तो ये सुनकर किम बोलता है, सर मुझे लगता है कि हमें इस साइड से चलना चाहिए क्योंकि यही सही रास्ता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, इन लोगों ने राइट साइड को डिसाइड किया है और अगर ये लोग राइट साइड पर गए तो ये लोग उस एस रैंक डंजन के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने इस रास्ते को चूज किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भागता हुआ एक खाई में जंप कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, किम कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर तुम इतनी तेजी में कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? तो किम बोल रहा होता है, सर नहीं, मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है और हमें यहीं से जाना चाहिए। लेकिन वो सुपरवाइजर किम को आवाजें लगा रहा होता है लेकिन किम इसकी बात नहीं सुन रहा होता और वो बहुत ही तेजी से सीधा ही भागता हुआ चला जाता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है अब हम लोगों की जान बच जाएगी क्योंकि ये लोग जिस रास्ते को चूज करने वाले थे मैंने उसे चूज नहीं किया है और हम लोग एक दूसरे रास्ते से आगे आए हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग अचानक से स्टॉप हो गए होते हैं और सभी लोग कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि किम असलियत में उन्हें उस एस रैंक की डंजन के पास ही ले आया होता है। और सभी स्टूडेंट्स इस पोर्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं, सुपरवाइजर आखिर ये क्या है? क्या ये भी एक पोर्टल है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है क्योंकि हम तो पहले ही एक डंजन के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है, मैं तो इन लोगों को यहाँ से दूर लेकर जाना चाहता था लेकिन मैं खुद ही इन्हें इस डंजन के पास ले आया हूँ। इसी वक्त हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सुपरवाइजर मुझे लगता है कि हमें चलकर इसे चेक करना चाहिए। तो ये सुनकर किम उन लोगों पर चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि ये भी एक पोर्टल है? इसका साफ मतलब यही है कि यहाँ पर एक कोर डंजन मौजूद है, इसीलिए हमें फौरन से इस जगह से वापस चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये एक हाई रैंक की डंजन हो। तो ये सुनकर सभी लोग बस सुपरवाइजर की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन वह सुपरवाइजर बोलता है, किम ने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है कि ये एक डबल डंजन हो लेकिन आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और जहाँ तक रूल्स में बताया गया है कि अगर हमें कभी भी किसी डंजन के अंदर कोई डिफरेंट टाइप का पोर्टल मिल जाए तो हमें इस बारे में फौरन से एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना है और हमें उस पोर्टल के अंदर नहीं जाना है। तो ये सुनकर किम खुश हो गया होता है और सोच रहा होता है, शुक्र है शायद अब हम लोग बच जाएंगे। लेकिन इसी वक्त मार्डॉक बोलता है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे लगता है हमें इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए। तो ये सुनकर किम बोलता है, सर आप ये क्या कह रहे हो? हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, देखो स्टूडेंट, मैं जानता हूँ ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है लेकिन ये तुम लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और हो सकता है कि इस जगह पर हमें ट्रेजर्स भी मिल जाए। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो? हमें यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें यहाँ से वापस चलकर इस बारे में एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, शट अप, क्या कहा तुमने? रूल्स को फॉलो करना चाहिए? क्या तुम भूल गए हो यहाँ पर सबसे पहले पर्सन तुम ही थे जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया और हमने तुम्हें बोला था कि हमारे साथ रहो और कहीं पर भी अकेले मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम ही वो पर्सन थे जिसकी वजह से हम इस डंजन के पास आए हैं। और ये सुनकर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, किम सच में काफी ज्यादा रूड है और इसने यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि किम ने फर्स्ट टेस्ट में 2 एस रैंक के वीकनेस को हराया था और शायद अब इसे लगता है कि कोई भी इसके लेवल का नहीं है। और इसी के साथ वो किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर किम सोच रहा होता है, मैं तो इन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन ये सब तो ट्रेजर्स का सुनकर पागल ही हो गए हैं। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस पोर्टल की दूसरी तरफ कोई ट्रेजर नहीं बल्कि इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है। जिसके बाद मार्डॉक बोलता है, तो ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं। तो किम काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है, भाड़ में जाओ तुम सभी लोग, मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम लोग इस पोर्टल के अंदर जाओ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला और मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि मार्डॉक ने अपनी एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर डाला होता है। जब मार्डॉक उस पोर्टल के अंदर अपनी एनर्जी को डालता है तो वो पोर्टल एक्टिवेट हो गया होता है और वो पोर्टल वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हमें इस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इस जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सर आखिर ये किस तरह की जगह है? क्या ये सच में कोई डंजन भी है या नहीं? लेकिन इस जगह को देखकर तो मार्डॉक भी काफी ज्यादा हैरान था और हम देखते हैं कि उनसे काफी ज्यादा दूर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति खड़ी हुई होती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी वक्त उस मूर्ति के आसपास काफी ज्यादा स्मोक आना स्टार्ट हो गई होती है जिसे देखकर वो स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, सर आखिर क्या बात है, आप हमें बता क्यों नहीं रहे? क्या ये सच में कोई डी रैंक की डंजन है? आखिर ये प्लेस इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है? लेकिन इसी वक्त किम उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग कुछ देर खामोश
नहीं रह सकते। तो ये सुनकर मॉर्डॉक बोलता है किम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम दोबारा से सभी लोगों से रूड तरीके से बात कर रहे हो। तो ये सुनकर किम बोलता है फिक्र मत करो, कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तुम लोगों को कौन सा ट्रेजर मिलने वाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस स्मोक में से दो सोल्जर्स निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं ये तो डेथ नाइट्स है। और इसी वक्त मॉर्डॉक सभी लोगों से बोलता है सभी लोग जल्दी से बैटल के लिए तैयार हो जाओ, हमें इनसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेथ नाइट्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मॉर्डॉक ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को यूज करता है और हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा लावा को इन डेथ नाइट्स के पैरों में भेज दिया होता है। और इसी वक्त वो उस लावा को क्रिस्टल्स में चेंज करके उन डेथ नाइट्स को इन क्रिस्टल्स में फंसा देता है। जिसके बाद वो तमाम स्टूडेंट्स से बोलता है स्टूडेंट्स एक साथ इनके ऊपर अटैक करो, हमारे पास यही चांस है और हम इन्हें मार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मुझे सभी स्टूडेंट्स ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो एक साथ इन डेथ नाइट्स के ऊपर अटैक करते हैं और इन सभी ने इन डेथ नाइट्स को मार दिया होता है। और इन डेथ नाइट्स के मरने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शांत हो गए होते हैं और उनमें एक लड़की बोल रही होती है मैंने सुना है कि डेथ नाइट्स की पावर एक ए रैंक के अवेकनर के जितनी होती है। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा लड़का बोल रहा होता है सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमने आज 2 ए रैंक के डेथ नाइट्स को हरा दिया। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है अगर यहाँ पर इसी तरह के कुछ और डेथ नाइट्स भी होते तो हम उन्हें काफी आसानी से हरा सकते थे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन के पीछे से कुछ और डेथ नाइट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 4 और डेथ नाइट्स आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर तमाम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। और एक स्टूडेंट बोल रहा होता है क्या अब हमें इनसे भी फाइट करनी होगी। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम इन डेथ नाइट्स की बॉडीज को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये डेथ नाइट सच में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर सच में ये डेथ नाइट्स ए रैंक के मॉन्स्टर्स हैं तो ये लोग इतने ज्यादा वीक क्यों हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेथ नाइट्स को हरा दिया होता है। लेकिन इसी वक्त मॉर्डॉक देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा डेथ नाइट्स आगे होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है हम यहाँ पर जितने डेथ नाइट्स को मार रहे हैं हर बार उनके डबल डेथ नाइट्स यहाँ पर वापस आ जाते हैं और हमें उनसे भी फाइट करनी पड़ती है। और इसी के साथ वो वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को देखता है जिनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि ये सभी काफी देर से लगातार फाइट कर रहे हैं और ये सभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। और मॉर्डॉक सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किम आ गया होता है और वो बोलता है सुपरवाइजर मॉर्डॉक मुझे लगता है मैंने किसी चीज के बारे में पता लगा लिया है। तो ये सुनकर मॉर्डॉक उससे पूछता है आखिर तुमने किस बारे में पता लगाया है। लेकिन इसी के साथ वो जब किम को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो देखता है कि किम इस वक्त बिल्कुल ठीक होता है और वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा होता। और मॉर्डॉक सोच रहा होता है ये तब से हम सभी लोगों के साथ मिलकर फाइट कर रहा है, लेकिन इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जरा भी थका हुआ है। और इसी के साथ मॉर्डॉक सोच रहा होता है हम लोग इन मॉन्स्टर से इतनी देर से फाइट इस वजह से कर पाए हैं क्योंकि किम बहुत ही देर से हम सभी की पावर्स को बूस्ट कर रहा है, और अगर किम यहाँ पर नहीं होता तो हम सभी लोग शायद बहुत ही पहले ही मर गए होते। जिसके बाद मॉर्डॉक बोलता है किम आखिर तुमने किस बारे में पता लगाया है मुझे बताओ। तो किम बोलता है सर मुझे लगता है यहाँ पर ये जो डेथ नाइट्स है ये लोग असली नहीं है और हम लोग तब से जिन चीजों से फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तो ये सुनकर मॉर्डॉक और सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या ये सभी एक इल्यूजन है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। और हम किम को देखते हैं जो कि जाकर वहाँ पर एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है मैं जानता हूँ तुम लोगों को शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। और इसी वक्त वो अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट करता है और उसने इस स्वॉर्ड को उठा लिया होता है। जिसके बाद किम बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ उन तमाम डेथ नाइट्स की तरफ चला गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट्स किम के ऊपर बहुत ही जोर से अटैक करते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किम तो होता ही नहीं है और हम देखते हैं कि किम तो वहाँ से जंप करके बहुत ही तेजी के साथ उनसे आगे निकल गया होता है और किम असलियत में उस बड़ी मूर्ति के पास ही जा रहा होता है। और इसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस मूर्ति की तरफ थ्रो कर देता है और जैसे ये स्वॉर्ड उस मूर्ति में लगी होती है वो मूर्ति वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो नाइट्स जो कि किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सभी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इल्यूजन के जरिए जो भी जगह बनी हुई थी वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई होती है और वो सारी जगह दोबारा से एक डंजन में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर वो तमाम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं किम ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो सच में सिर्फ एक इल्यूजन है। जिसके बाद किम उन सभी लोगों के पास वापस आ जाता है और वो उन्हें बता रहा होता है ये सिर्फ एक ट्रैप था जो कि हम लोगों के लिए सेट किया गया था और जिन चीजों से हम तब से फाइट कर रहे
थे वो सिर्फ इल्यूजन था जो कुछ टाइम बाद डबल होता जा रहा था। तो ये सुनकर उस स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हम तब से सिर्फ एक इल्यूजन से फाइट कर रहे थे, अगर सच में ये सब एक इल्यूजन था तो हम सब इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ मार्डॉक बोलता है, सभी लोग खामोश हो जाओ। और वो बोलता है, किम जैसे तुमने बताया है कि ये एक ट्रैप था, तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे भी कोई पावरफुल एनिमी है जो हमारा वेट कर रहा है। तो ये सुनकर किम बोलता है, मुझे नहीं पता। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, किम आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये डेथ नाइट्स असली नहीं है बल्कि हम तब से इल्यूजन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तो किम बोलता है, मुझे इस चीज का अंदाजा तब हुआ था जब मैंने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इन ए रैंक के डेथ नाइट्स को हरा दिया, लेकिन असलियत में एक ए रैंक का डेथ नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसे हराना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता। और मुझे लगता है कि क्योंकि अब ये इल्यूजन खत्म हो गया है, इसीलिए अब हमारा सामना रियल डेथ नाइट से होने वाला है। तो ये सुनकर मार्डॉक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है यहाँ पर रुकना काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए हमें यहाँ से चलते रहना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस डंजन में आगे चलते हुए जा रहे होते हैं और इसी के साथ मार्डॉक सोच रहा होता है, यहाँ पर तमाम टीम मेंबर्स की हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि इन इल्यूजन्स के साथ फाइट करने की वजह से हम सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और हमारी होप सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है और वो है इस डंजन का एग्जिट। अगर किसी तरीके से हम लोग इस डंजन के एग्जिट के पास पहुंच जाते हैं तो शायद हम लोगों की जान बच जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए एक जगह पर पहुंच गए होते हैं और मार्डॉक बोलता है, मुझे लगता है हमने डंजन के एग्जिट को तलाश कर लिया। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, सर आपको क्या सच में लगता है कि ये इस डंजन का एग्जिट है? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दोबारा से किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। तो मार्डॉक बोलता है, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, अगर हमें इस डंजन में से निकलना है तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा। और हम देखते हैं कि मार्डॉक इस दरवाजे को ओपन कर देता है और जैसे ये दरवाजा ओपन हुआ होता है मार्डॉक कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि सामने ही एक डेथ नाइट बैठा हुआ होता है जिसे देखकर ये स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर आखिर ये क्या है? यहाँ पर तो एक डेथ नाइट मौजूद है। तो उसका साथी बोलता है, ओए फिक्र मत करो, ये सिर्फ एक है, हम इसे आसानी से हरा देंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लाइट्स क्रिएट होती हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा डेथ नाइट्स मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा फायर्स एक्टिवेट हो गई होती हैं जिसकी वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ ही नाइट्स मौजूद नहीं है बल्कि यहाँ पर डेथ नाइट्स की पूरी एक फौज मौजूद है। और यार जब ये लाइट ओपन हुई होती है तो सच में ये सीन देखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक लगता है क्योंकि यहाँ पर डेथ नाइट्स की पूरी एक फौज मौजूद है जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। और एक पर्सन घबराते हुए मार्डॉक से बोल रहा होता है, सर आखिर ये क्या बकवास है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा डेथ नाइट मौजूद है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि सामने ही डेथ नाइट्स का किंग बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो किंग काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोलता है, तो कमजोर ह्यूमंस फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो ठीक है फाइट को स्टार्ट करो। और इसी वक्त वहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड्स को जोर से जमीन में मारना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त कुछ नाइट्स चलते हुए इन तमाम लोगों के पास आगे होते हैं और एक डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड को निकालकर इन लोगों की तरफ पॉइंट कर देता है और ये देखकर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, अब इस चीज का क्या मतलब है? क्या ये लोग हमसे 1-on-1 फाइट करना चाहते हैं? अगर हम लोगों की 1-on-1 फाइट हुई तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। इससे तो अच्छा था कि हमें इस दरवाजे को ओपन ही नहीं करना चाहिए था। शिट, हमें यहाँ से भागना होगा। तो ये सुनकर किम चिल्लाकर बोलता है, नहीं कोई भी यहाँ से नहीं भागेगा, सभी लोग रुक जाओ। हमारा मकसद इन लोगों से फाइट करना नहीं है बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इस जगह से बाहर निकलना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स उन लोगों की बात नहीं सुनते और वो बहुत ही तेजी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी साथ वो चिल्ला रहे होते हैं, तुम लोग सच में पागल हो गए हो, अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो ये डेथ नाइट्स हमें मार डालेंगे और हम मरना नहीं चाहते। लेकिन इसी वक्त वो स्वॉर्ड नाइट अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश इन लोगों की तरफ लगाता है और इस स्लैश को मार्डॉक और किम ने तो डॉज कर लिया होता है, लेकिन ये स्लैश सीधी जाकर इन तीनों स्टूडेंट्स को लगती है और ये तीनों स्टूडेंट्स यहीं पर मारे जाते हैं, जिसे देखकर मार्डॉक और किम काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम चिल्लाकर मार्डॉक से बोलता है, सर मैं इन डेथ नाइट से फाइट करता हूँ, अब जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई तरीका तलाश कीजिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मार्डॉक अपनी पावर को यूज करके किम को वहाँ से दूर फेंक देता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस जगह पर एक पत्थर की दीवार बना देता है। तो ये देखकर किम चिल्लाकर बोलता है, सुपरवाइजर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इसी वक्त मार्डॉक चिल्लाते हुए किम से बोलता है, शट अप, जल्दी करो और निकलो यहाँ से। मुझसे जब तक हो सकेगा मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी करो और उस जख्मी लड़की को लेकर यहाँ से निकलो। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, सर आखिर आप करना क्या चाहते हो? तो ये सुनकर
सुनकर मार्डॉक बोलता है, किम, मैं हमेशा से ही एक एस रैंक प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ एक सी रैंक का अविकनर था। बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं हमेशा ही मेहनत करता रहा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ एक ए रैंक का ही हंटर बन पाया हूँ। लेकिन मैंने देखा कि तुम भले ही एक डी रैंक के अविकनर हो, लेकिन तुम्हारे पास टैलेंट है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ मार्डॉक के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो मार्डॉक भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस डेथ नाइट को वहीं पर मार डालता है। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए किम से बोलता है, किम जाओ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे, क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो। सो प्लीज जल्दी यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डेथ नाइट्स होते हैं उन सभी ने मार्डॉक के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इसी के साथ मार्डॉक अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सुपरवाइजर की ड्यूटी को ही कंप्लीट कर रहा हूँ और तुम्हारी जान को बचाना ये मेरा फर्ज है। और हम देखते हैं कि किम, जो कि मार्डॉक की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ वो वहाँ पर उस जख्मी लड़की को देखता है, लेकिन उस लड़की की पहले ही डेथ हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम के पीछे जो दीवार बनी हुई थी वो दीवार अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तमाम डेथ नाइट्स अब वहाँ पर आगे होते हैं और उन्होंने मार्डॉक को भी मार डाला होता है। और इन डेथ नाइट्स को देखकर किम इस वक्त काफी ज्यादा सदमे में होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसे क्या करना चाहिए। और इन डेथ नाइट्स को देखकर किम के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही होती है और वो ये होती है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट जिसने मार्डॉक को मारा होता है वो अपने स्वॉर्ड को किम की तरफ पॉइंट कर देता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो किम को बता रहा हो, अब मरने की बारी तुम्हारी है। लेकिन इसी वक्त किम को वहाँ पर मार्डॉक की रिंग नजर आती है और इस रिंग को देखकर किम सोच रहा होता है, ये तो मार्डॉक की रिंग है। अगर मैंने इस रिंग को हासिल कर लिया तो हो सकता है कि मैं अपनी स्किल रेडिएशन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाऊं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से भागकर उस रिंग को उठा लेता है। और हम देखते हैं कि किम इस रिंग को पहन रहा होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, प्लीज मैं प्रेयर करता हूँ कि मेरी स्किल प्रीडेशन एक्टिवेट हो जाए। और हम देखते हैं कि किम इस रिंग को पहन लेता है और जैसे ही किम ने इस रिंग को पहना हुआ होता है हम देखते हैं कि उसमें से कुछ लाइटनिंग निकलना स्टार्ट हो गई होती है। और इसी वक्त वहाँ पर मौजूद सभी डेथ नाइट्स ने भी किम के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त किम की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ उस किंग को कोई पावर महसूस होती है और वो बोलता है, आखिर ये कैसी पावर है, किसी इंसान के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है। और इसी के साथ हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आपने जिस इक्विपमेंट को पहना है उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना तमाम स्टैट्स को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है और आपकी स्किल प्रीडेशन के ऊपर जो सील लगी हुई थी उसे हटा दिया गया है और अब आप अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिल जाए। थैंक यू।